51 दिन 70 मैचों के बाद आखिरकार आईपीएल में वो जो 70वां मैच था उसमें जाकर ये पता लगा कि वो 4 टीमें कौन सी हैं गुरु जो प्लेऑफ में जाने वाली हैं। हालांकि इसमें 2 टीमें ऐसी हैं जिनके बारे में कम लोगों ने गेस किया था, एक चेन्नई और दूसरी मुंबई। डीजे ब्रावो ने वो पोस्ट भी डाली जिसमें लिखा है कि क्या ये अप्रैल फूल को ये तमाम एक्सपर्ट्स ने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि इसमें उनकी टीम का तो नाम नहीं है। और वो लिखते हैं इस पे इमोशनल मैसेज, फनी मैसेज साथ एक टॉन्टिंग मैसेज भी था कि 12 बार हम प्लेऑफ में गए, 9 बार हमने फाइनल खेला है, 4 बार हम जीत कर आए और आप हमारा नाम नहीं दे रहे। मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए। हालांकि रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए चेन्नई को लेकर, क्योंकि चेन्नई और डर भी लगना चाहिए, क्योंकि चेन्नई 3 बार ऐसा हुआ है कि जब नंबर 2 पर फिनिश किया है तो वो जीती है। और इस बार जो प्लेऑफ में उनका मुकाबला होने वाला है चेपक स्टेडियम में गुजरात के साथ, तो यकीन मानिए गुजरात की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस सीजन गुजरात ने एक मैच भी चेपक में नहीं खेला है। और धोनी अपने गढ़ में कितने मजबूत हैं अपने फैंस के बीच में, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो हमें लगा कि आज क्यों ना बात कर ली जाए, जब आरसीबी वाले वो गाना गा रहे हैं कि सपना टूटा है, हाँ वो गाना नहीं था कि दिल दुखता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो क्यों ना बात कर ली जाए कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, गुजरात और चेन्नई कौन जीतेगा गुरु जब चेन्नई में ये दोनों टीमें आपस में लड़ेंगी। देखिए दोनों टीमें जो हैं वो इतिहास को दोहराते हुए आ रहे हैं। गुजरात पहली बार जब आई थी तब भी उसने 20 पॉइंट हासिल किए थे, 14 में से 10 मैचेस जीते थे और प्लेऑफ में नंबर 1 पर वो थे। वहां पर क्वालिफाई करते थे और उसके बाद सीधे जाकर फाइनल में पहुंच गए थे और फाइनल भी उन्होंने जीत लिया था और वो दमदार तरीके से जीता था। लेकिन चेन्नई की भी कहानी है। चेन्नई 3 बार ऐसा हुआ है कि नंबर 2 पर फिनिश करके चैंपियन बन गई। और धोनी जिस तरह से इंपैक्ट प्लेयर आने के बाद अपनी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस टीम को खास बनाता है। हालांकि शुभमन गिल, राशिद खान, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, नूर अहमद, बहुत सारे खिलाड़ी उधर भी हैं जो अपना बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुकाबला जब चेन्नई की पिच पर होगा तो फिर धोनी को थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। हालांकि पिछले सीजन भी गुजरात ने 10 मैच जीते थे, क्वालिफायर में गए थे और अब तक 2 प्लेऑफ मैच खेले इन्होंने, दोनों जीते हैं। और 100% रिकॉर्ड जो है वो गुजरात टाइटन का है। गुजरात टाइटन वन ऑफ द कंप्लीट टीम जो है वो नजर आती है। लेकिन इस सीजन में उनके खिलाफ नुकसान ये है कि होम ग्राउंड में मैच खेलना है। और पिछले मैच में उनकी टीम में केवल शुभमन नजर आए थे जो लड़ने की क्षमता दिखा रहे थे, बाकी लोग संघर्ष कर रहे थे। विजय ने रन बनाए लेकिन वो भी संघर्ष कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि चेपॉक में अब तक ये दोनों टीमें नहीं भिड़ी हैं और ऐसे में अगर पहली बार चेपॉक में दोनों टीमों का आमना सामना हो रहा है तो फिर क्या ये उनके लिए मुसीबत नहीं हो जाएगा, क्योंकि जीता तो गुजरात ने आधा है लेकिन गढ़ में। अब अगर बात चेन्नई की कर ले तो 16 सीजन में 14 सीजन चेन्नई ने खेले हैं, 2 सीजन तो वो बाहर थे क्योंकि उन पर बैन लग गया था। लेकिन इस बार 17 अंकों के साथ नंबर 2 पर क्वालिफाई किया और टीम जो है काफी स्ट्रांग लग रही है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो सामने से इनिशिएटिव ले रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 8 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं। लखनऊ के साथ एक मुकाबला जो था बेनतीजा था, लेकिन उनके पास इतिहास बड़ा है। और इतिहास बड़ा ऐसा है कि 12 बार वो प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं 14 सीजन में, केवल 2 बार नहीं पहुंचे। ये सब गौर करने वाली बात है। और 12 जिसमें पहुंचे हैं उसमें से 9 बार वो फाइनल में गए हैं। तो उनका भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत तगड़ा है। 2016-17 उसमें शायद वो मैच फिक्सिंग, बेटिंग से जुड़े मामले की वजह से बैन हो गए थे, जिसको लेकर बाद में बहुत क्लैरिटी नहीं आई क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इस सीजन में उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। सीएसके केवल 2 बार ऐसा हुआ है, वो भी हाल फिलहाल में 2020 और 2022, जब वो टॉप 4 में फिनिश नहीं कर पाए थे और इसीलिए लोगों ने माना कि वो फिनिश हो गए थे। लेकिन पिछले सीजन जिस तरह से धोनी ने अपना जवाब दिया था नीचे आने के बाद, सेकेंड लास्ट थे वो कमबैक करना जानते हैं और कमबैक करके उन्होंने दिखाया है कि कैसे कमबैक होता है। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 2020 में वो बाहर हुए थे तो 2021 में उन्होंने ट्रॉफी जीत ली थी। 2022 में वो लास्ट में 9 नंबर पर थे, तो क्या 2023 में ट्रॉफी जीत पाएंगे? वेल, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि न जाने क्यों दिल कहता है कि फाइनल मुकाबला जो है वो चेन्नई और गुजरात के बीच में ही खेला जाएगा। वो जो एक एक्स्ट्रा मैच मिलेगा वो अच्छा। ये बड़ा दिलचस्प है कि 2011 में जो प्लेऑफ सिस्टम शुरू किया गया था उसके बाद चेन्नई ने 3 बार जो जीता है वो नंबर 2 पर रहते हुए जीता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प एक डेटा है कि 2011 के पहले क्योंकि सेमीफाइनल होता था, इधर से लड़े उधर जाके फाइनल पहुंच गए। लेकिन जब से ये प्लेऑफ सिस्टम आया है उसके बाद धोनी की टीम ने 3 जो मुकाबले जीते हैं फाइनल में, वो यही मुकाबले हैं जो उन्होंने
नंबर 2 पर रहते हुए जीते हैं। 2010 में वो जीते थे, लेकिन तब 2010 में जब उन्होंने क्वालिफाई किया था टॉप 4 में, तब वो नंबर 3 पर थे, वहां वो चैंपियन बने थे, लेकिन उस जमाने में सेमीफाइनल सिस्टम हुआ करता था। अब 15 में उन्हें जीत, 9 में हार मिली है। अब तक कुल 25 मुकाबले जो हैं वो चेन्नई की तरफ से क्वालिफायर में खेले गए हैं, और इस हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 62% क्वालिफायर में वो अच्छा करते हैं। 2009 और 2014 दो सीजन ऐसे थे जहां पर टॉप 4 में फिनिश करने के बाद वो फाइनल में नहीं पहुंचे थे, लेकिन 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 ये भी 5 साल थे जब फाइनल में पहुंचने के बाद वो हार गए। ये वो दौर था जब मुंबई इंडियन का जलवा जो है वो धीरे धीरे बिखर रहा था। लेकिन 2010, 2011, 2018 और फिर 2021 ये 4 सीजन ऐसे हैं जहां पर चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल जीता है। और वैसे भी 2020 के पहले हम और आप ये मानते थे कि चेन्नई फाइनल में पहुंचेगी। 2020 और 2022 ही उनके करियर का सबसे डाउनफॉल रहा, और उधर 2 साल जब वो बाहर रहे, 2016-17 शायद बाहर थे, तो वो 2 साल। तो एक बार धोनी के इतिहास की कहानी हम आपको सुना देते हैं। 2008 में जब धोनी की टीम ने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया तो 3 नंबर पर थे, लेकिन फाइनल हार गए थे। फाइनल उनका मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स से, जो वो हार गए थे। 2009 में फिर वो लड़ते हैं, 2 नंबर पर रहते हैं, तब भी वो हार जाते हैं, सेमीफाइनल हारे थे, और उनके लिए काफी दुखद था। उस साल डेक्कन चार्जर नहीं था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप लोग करेक्ट करते जाइएगा मुझे, कर रहा। 2010 में चैंपियन बन जाते हैं, 3 नंबर पर गए थे, वहां पर चैंपियन बन जाते हैं। 2011 में जब प्लेऑफ की शुरुआत हुई थी तब वो नंबर 2 पर थे, चैंपियन बन जाते हैं। 2012 में 4 नंबर पर फिनिश किया था, लेकिन फाइनल में पहुंच गए थे। उसके बावजूद उन्होंने हराया और फाइनल में हार जाते हैं, मुंबई इंडियंस ने हराया था। उसके बाद 2013 में भी वो हार जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर क्वालिफाई किया था, फाइनल में जाते हैं और फाइनल मुकाबला फिर हार जाते हैं। फिर 2014 में वो 3 नंबर पर फिनिश करते हैं, लेकिन क्वालिफायर 2 में जाकर हार जाते हैं। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जो टीमें टॉप 2 में फिनिश करती हैं वो 1 मैच जीत के फाइनल, बाकी वालों को 2 मैच जीतना पड़ता है, या कहें लगातार 3 मैच जीतना पड़ता है ट्रॉफी उठाने के लिए। और आईपीएल में लगातार 3 मैच जीतना बहुत, या तो आपकी टीम अलग हो या फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर 2015 में वो नंबर 1 पर फिनिश करते हैं, लेकिन तब भी फाइनल हार जाते हैं। मुंबई इंडियन का गुरु इस दौर में जलवा चल रहा था। फिर 16-17 वो बाहर रहते हैं, 2018 में लौटते हैं, 2 नंबर पर फिनिश करते हैं। और ये भी बड़ा दिलचस्प है, देखिए धोनी के आपको एक नोटिस करना होगा, 16-17 बाहर थे, 18 में फाइनल जीते, 21 में चैंपियन बने, और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि 2022 में 9 नंबर पर उन्होंने फिनिश किया था, क्या 2023 में जीत पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड यही कहता है 2 साल अगर आप बाहर हैं। और आप याद कीजिए धोनी को कैप्टन से ड्रॉप किया गया था, बहुत सारे सवाल उठे थे, उस टीम को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, इफ बट इधर उधर हुआ था, स्टीव स्मिथ को कप्तानी देने की बात आई थी। लेकिन न सिर्फ धोनी और धोनी की टीम ने कमबैक किया, बल्कि लौटने के बाद एक तरफा जीत दर्ज की थी, और बहुत जबरदस्त था। नंबर 2 पर तभी वो थे जब फिनिश किया था उन्होंने, और उस साल वो चैंपियन बन गए थे। फिर 2019 में वो हार जाते हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं। फिर 2 साल उनका बहुत खराब होता है। धोनी का ये वो साल था जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, 20 में हारते हैं, 21 में फिर जीतते हैं, शेन वॉटसन का जलवा दिखता है। 22 में फिर वो हार जाते हैं, और 23 अब है जब है तो गुजरात के सामने, क्या वो इतिहास दोहराएंगे? अब 2 में से कोई एक इतिहास टूटेगा, क्योंकि क्वालिफायर के बाद धोनी का इतिहास ये है कि 3 बार वो जीते हैं जब नंबर 2 पर फिनिश किया, और हार्दिक का इतिहास ये है कि टॉप पर क्वालिफाई किया, टॉप टीम रहे, नंबर 1 पर रहे क्वालिफाई करने में, और जीत दर्ज होती है। हालांकि जो भी पहला मैच हारेगा वो बाहर तो नहीं होगा, क्योंकि उसे 1 मैच और खेलने का मौका मिलेगा लखनऊ के साथ और आरसीबी के साथ, और लखनऊ या मुंबई के साथ। आरसीबी ने मुंबई को पास ऑन कर दिया है। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि आरसीबी भी डिजर्व करती थी अगर शुभमन गिल ने वो कांड ना किया होता जो उन्होंने बल्लेबाजी से किया। लेकिन दिलचस्प ये भी, आपको क्या लगता है कौन सी टीम है जो ज्यादा पावरफुल लग रही है? मतलब क्या सोच आपकी है? खैर, इस मैच में दोनों टीमों की बात कर लेते हैं। ईमानदारी से कहूं तो आरसीबी के सामने जब गुजरात का मैच था तो मैंने पहले ही कह दिया था कई बार कि बहुत मुश्किल है आरसीबी के लिए मैच जीतना। लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि चेन्नई के खिलाफ गुजरात जो है वो मैच हार जाएगी। मतलब मैं गलत हो सकता हूं, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो वाइब आ रही है वो ये कि इस बार धोनी की टीम यहां से क्वालिफाई कर जाएगी, और फाइनल मुकाबला जो है वो तो कम से कम इन दोनों के बीच में होने वाला है। ये मेरा फर्स्ट थॉट है। लखनऊ और मुंबई दोनों अच्छी टीमें हैं। लखनऊ अपने दिन पर बहुत घातक टीम है, लेकिन दोनों टीम में परफेक्शन नहीं है। लखनऊ के टॉप ऑर्डर में बहुत सारे सवाल हैं, और मुंबई की तो केवल बल्लेबाजी है, गेंदबाजी तो उनके है ही नहीं। आकाश और 1-2 गेंदबाज थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए टफ सिचुएशन पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पता नहीं। लेकिन मुंबई
के सामने, हालांकि मुंबई की बैटिंग बहुत तगड़ी, अगर मुंबई को सेकंड बैटिंग करने का मौका मिल गया तो वो कोई भी टीम हो सामने, अगर 200 सवा 200 रन बने हैं वो आराम से चेस कर ले जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, गुजरात का भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, भले ही 20 अंक दिख रहे हैं लेकिन आखिर में थोड़ा उनका ग्राफ डिक्लाइन हुआ है। हार्दिक ना बल्लेबाजी कर रहे थे ना गेंदबाजी कर रहे थे, साहा चल नहीं रहे हैं। शुभमन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म में है, गेंदबाज उनके अच्छे हैं, बल्लेबाजी यूनिट में थोड़ा क्वेश्चन उनके हो गया है। उधर मिडिल ऑर्डर में क्वेश्चन चेन्नई के भी, लेकिन स्टिल आई बिलीव चेन्नई इज अ बेटर टीम। और क्या धोनी 22 के बाद 23 में जीतेंगे, 22 में बाहर होने के बाद, जैसा उन्होंने 17 के बाद 18 जीता था, 20 के बाद 21